मध्य प्रदेश की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के भीतर चल रही दो खबरें काफी सुनने मिल रही होंगी। एक, बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो दूसरी, साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के वो नेता जो साइडलाइन किए गए हैं, उनमें से सीनियर नेताओं को मोहन सरकार में एडजस्ट किए जाने की। दोनों ही खबरें लगातार मीडिया में चल रही हैं या फिर चलाई जा रही हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतना लंबा वक्त लगा दिया। जनवरी फरवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं और सियासी गलियारों में तय माना जा रहा था कि जल्द ही नए अध्यक्ष का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी के भीतर इस पर गंभीर मंथन शुरू हो चुका था, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के अन्य सियासी एजेंडों के चलते ये मामला टलता रहा। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जुलाई के महीने में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने की पूरी संभावना है। दरअसल बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि एमपी में भी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज दिख रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अलग अलग कोटे और गुट के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी नेताओं के नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का नया एमपी में अध्यक्ष कौन होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो किसी को नहीं मालूम। ऐसे में अटकलों में जो नाम लिए जा रहे हैं या जो नाम चर्चाओं में है, उसमें मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और पार्टी के ही सीनियर नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम वर्तमान के मंत्रियों की बात करें तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का नाम सवर्ण चेहरे में सबसे ऊपर है। वो 5 बार के विधायक हैं और उन्होंने 2 दशकों तक कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हुए खनन, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है, जो वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। दिल्ली तक पहुंच रखने वाले विजयवर्गीय संगठन में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन सरकार सभी मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ मंत्री अरविंद भदौरिया और मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पसंद की बात करें तो बैतूल के पूर्व सांसद, 3 बार के विधायक रहे हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आता है। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य विजय खंडेलवाल के बेटे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार में राज्य कोषाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक नाम पूर्व मंत्रियों में नरोत्तम मिश्रा का भी तेजी से लिया जा रहा है। वो साल 2023 का विधानसभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन तभी से उन्हें कोई मजबूत पद दिए जाने की चर्चा हो रही है। 2 दशकों तक नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य, जल संसाधन, गृह, विधि मामलों जैसे विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री थे। वहीं ऐसे में एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखा जा सकता है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय एससी मोर्चा के प्रमुख लाल सिंह आर्य नया चेहरा हो सकते हैं। उनके अलावा सागर जिले की नरियावरी विधानसभा से विधायक प्रदीप लारिया का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जगदीश देवड़ा और वीरेंद्र खटीक जैसे सीनियर नेताओं के नाम भी शामिल थे। लेकिन जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री और सांसद वीरेंद्र खटीक को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद इनके नामों पर चर्चा फिलहाल थम गई है। ऐसे में पार्टी कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकती है। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी सदस्य पर विचार किया जाता है तो सबसे संभावित उम्मीदवार खरगोन निर्वाचन क्षेत्र के सांसद
गजेंद्र पटेल का नाम हो सकता है। ऐसे में बीजेपी अगर किसी महिला को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार करती है तो मध्य प्रदेश में तमाम बीजेपी की महिला नेताओं में कई नाम हैं। सागर सांसद लता वानखेड़े का नाम भी कुछ वक्त के लिए तेजी से लिया गया, लेकिन ऐसी खबर है कि शायद उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही कुछ वक्त के लिए सांसद रीति पाठक के नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन शायद उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सहमति नहीं बताई। लेकिन अब शहडोल से सांसद हिमाद्री सिंह का नाम सबसे तेजी से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भी कर सकती है, जैसा मुख्यमंत्री चुनते वक्त किया था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सभी को चौंकाते हुए किसी नए नाम को आगे कर सकती है। जो निर्णय जनवरी में हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी में कोई भी निर्णय बहुत चिंतन मनन के बाद ही होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो विपक्ष कहता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि शिवराज, सिंधिया और मोहन सबके अलग अलग गुट हैं। इन दिग्गज नेताओं की खींचतान को संभालते हुए सभी में सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन है, इसलिए नए अध्यक्ष को चुनने में देरी हो रही है। वहीं अब देखना होगा कि जुलाई में एमपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल पाता है या फिर अभी और इंतजार करना होगा।